कोई बहुत बड़ा संकट है, उस संकट में हम ठाकुर जी से कोई वरदान मांगने गए, ठाकुर जी से कृपा मांगने गए, ठाकुर जी कह रहे हैं भैया देखो संकट तुम्हारा बना रहेगा, संकट तुम्हारा दूर नहीं होगा, पर हाँ मैं आ जाऊंगा, तो निश्चित है 99% लोग हाथ ही जोड़ जाते, ठाकुर जी बने रहो, मंदिर में ही रहो, क्या फायदा आपको ले जाके, एक तो संकट ऊपर से कुछ करोगे हो नहीं, सुबह भोग लगाओ, दोपहर में भोग लगाओ, रात्रि भोग लगाओ, सुला दो, इसके लिए थोड़ी लेके जाना है आपको, संकट दूर करो। लोग बाग आते हैं बोलते हैं महाराज जी हमारे यहाँ 5 साल से ठाकुर जी की सेवा चल रही है, मैंने कहा अच्छा, पर कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हमारे काम धंधे नहीं चल रहे, तो आप किस लिए लाए थे ठाकुर जी को? वो कोई वास्तु के यंत्र हैं कि उनको घर में रखने से काम बढ़िया चलेंगे? वो कोई टोना टोटका है क्या कि घर में आने के बाद अब सब अच्छा ही अच्छा होगा? अगर इस भावना से आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करके मना कर रहे हैं मत किया करो, हमारे वृंदावन के ठाकुर जी की तो मत करो, और बहुत सारे देवता हैं किसी की भी करो, वृंदावन चंद तो लाड़ के देवता हैं, वो तो प्रेम के देवता हैं, और देवता नहीं है वो, देवताओं के भी देवता हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है। आप कहोगे ठाकुर जी मेरे सामने दलदल है, एक तरफ नदी है, बहुत संकट है, मैं क्या करूं? ठाकुर जी आ जा मेरी उंगली पकड़, उंगली पकड़वा के कहो तो महाराज गहरे समुद्र में ही ले जाएं। आप सोचोगे इससे बढ़िया तो मैं खुद ही निकल जाता, इनसे क्यों कहा। ऐसी स्थिति ठाकुर जी बनवाएंगे, बस आप विश्वास छोड़ना नहीं, चाहे वो आपको समुद्र में डुबाएं, हाथ मत छोड़ना उनका। परीक्षात्मक बहुत हैं श्री कृष्ण, एक बात लिख लीजिएगा, बहुत परीक्षा लेते हैं। वो भले समुद्र में ले जाएं, दलदल में ले जाएं। अर्जुन ने कहा, एक दिन अर्जुन बोला, 4-5 दिन जब बहुत बढ़िया युद्ध चला, सब जीतने लगा, अर्जुन को कोई खरोंच भी नहीं आई, तो अर्जुन ऐसे होता है ना कई बार भाव में बहुत बढ़ चढ़ के बोलना, अर्जुन बोलता है आप जो कहोगे सब करूंगा मैं, नाथ आप तो बस मेरा विश्वास देख रहे हो आप, आपके प्रति आप जो कहोगे मैं सब करूंगा, कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। सोई ठाकुर जी की टेढ़ी नजर हुई, अच्छा ठीक। आज युद्ध जैसे प्रारंभ हुआ और युद्ध करते 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 अचानक रथ रुक गया बीच युद्ध में जाके। अर्जुन बोला ठाकुर जी क्या हो गया, रथ क्यों रुक गया? भगवान बोले तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं, इनको पानी चाहिए, अब वापस तो जा नहीं सकते। अर्जुन बोला अब क्या होगा? बोले अब क्या बेटा, ये सामने से बाणों की बौछार है, इसी में जाएंगे मैं और तू दोनों। नहीं 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 ठाकुर जी आप आज्ञा करो, कुछ तो आज्ञा करो। ठाकुर जी बोले एक आज्ञा तो आ रही है मन में, लेकिन तू करेगा नहीं। अर्जुन बोला आपने जो कहोगे मैं सब करूंगा, आप कहिए तो। भगवान बोले रथ से नीचे उतर जा और धनुष में बाण संधान करके पृथ्वी में गड्ढा कर, और गड्ढा करके पानी का स्रोत निकाल, और जैसे पानी का स्रोत आएगा घोड़ों को खोल के पिला दे। मतलब स्रोत क्या ऐसे ही निकल आता है क्या? कितने फीट नीचे पानी होता है तब जाकर के स्रोत प्रकट होता है, कितने बाण मारने पड़ेंगे तब जाकर के पानी का स्रोत आएगा। ऐसी आज्ञा बीच युद्ध मैदान में ले जाकर के कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि पीछे खड़े खड़े कर रहे हो, बीच युद्ध मैदान में। अर्जुन बोला ठाकुर जी मजाक रात में कर लीजिएगा। भगवान बोले मजाक नहीं कर रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं। सुबह बहुत कह रहा था आप जो कहोगे सब करूंगा, आपकी एक एक आज्ञा मानूंगा, यूं करूंगा तो कर, यही होगा। अभी स्रोत निकाल और घोड़ों, और सुन चर्चा में समय व्यर्थ मत कर, ये सामने देख रहा है सेना, छन्नी बना देंगे तुझे, जल्दी कर। अर्जुन बोला सबका केंद्र बिंदु मैं हूं, मैं रथ से उतर गया, मैं बचूंगा कैसे? भगवान बोले तो फिर दो रास्ते हैं, या तो मेरी आज्ञा मान, या फिर सुबह से जो तू कह रहा था आप जो कहोगे सब करूंगा, जो उस बात को निरस्त कर। ऐसे हैं श्री कृष्ण। ऐसा भी नहीं कि शांति से आराम से बैठ करके कोई आपको घबराहट वाली बात कहे, नहीं, जब पहले से ही आप घबराहट में होगे तब घबराहट की बात करेंगे। ये श्री कृष्ण। लेकिन
ये उनका तरीका है, परीक्षात्मक नाथ हैं श्री कृष्ण। ये उनका तरीका है, बस घबराना नहीं, विचलित मत होना, और सबसे बड़ी बात अविश्वास मत कर बैठना उनके प्रति। वो कैसी भी स्थिति बिगाड़ दें, आपकी परिस्थिति बिल्कुल दयनीय कर दें, उनके प्रति विश्वास मत डगमगाने देना। सुदामा जी का वही विश्वास सुदामा जी को क्या प्राप्त कराता है पूरी दुनिया जानती है। घर नहीं है, वस्त्र नहीं है, अन्न नहीं है, दयनीय से दयनीय स्थिति होती जा रही है सुदामा जी की, पर विश्वास नहीं टूटा ठाकुर जी के प्रति। ऐसे परीक्षात्मक हैं। एक आपके बुंदेलखंड के हमारे हरिदासी वैष्णवों का मैंने कल बताया ना कि यहां हरिदासी वैष्णव बहुत हुए। श्री रसिक देव जी महाराज, उनका एक पद में कथा में गाता हूं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। वो भी बुंदेलखंड में ही जन्मे और भगवत इच्छा, भगवत कृपा से, भगवत संयोग से आज उनका जन्मोत्सव भी, आज उनका प्राकट्य उत्सव है। श्री रसिक देव जी महाराज यहीं बुंदेलखंड की भूमि पर प्रकट हुए और फिर बाद में आप वृंदावन विराजे, और वृंदावन में श्री जगन्नाथ भगवान का ही रूप जिनको कहा गया, ऐसे श्री नरहरि देव जी प्रकट हुए। नरहर देव जी के आप शिष्य थे। कौन? श्री रसिक देव जी। ध्यान से सुनना, परीक्षा कैसी लेते हैं ठाकुर जी। गोरीलाल कुंज वृंदावन में विराजमान है, आप लोग दर्शन करना। महाराज जी तो यहां विराजते ही हैं, उनके कई अनुयायी भी हैं। अच्छा देखो कैसा कैसा अद्भुत नाम है। क्या नाम है? गोरीलाल। कौन है? गोरीलाल। लाल तो सांवरे हैं, फिर गोरी कैसे है गए? ये अद्भुत रहस्य है, कईयों को नहीं पता होगा। कई लोग गोरीलाल कुंज जाते हों, उनको भी नहीं पता होगा कि गोरीलाल क्यों है। क्योंकि वहां पर लाल जी जो हैं, ठाकुर जी जो हैं, वो श्री जी के रूप में विराज रहे हैं, और श्री जी जो हैं वो ठाकुर जी के रूप में विराज रहे हैं। इसलिए लाल जो है वो गोरी का रूप धारण करके बैठे हैं, इसलिए गोरीलाल, गोरीलाल बिहारी। विपरीत श्रृंगार में है, श्यामा श्याम गोरीलाल। तो गोरीलाल ठाकुर जी जिनके माथे विराजे, ऐसे श्री नरहर देव जी के शिष्य हुए श्री रसिक देव जी। तो रसिक देव जी ठाकुर जी से भी ज्यादा, अपने प्रिया प्रियतम से भी ज्यादा स्नेह, ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा भाव अपने गुरु के प्रति रखते थे, नरहर देव जी के प्रति। एक दिन नरहर देव जी के मन में आया कि रसिक देव जी का परीक्षण किया जाए कि इनका प्रेम कैसा है मेरे प्रति। और आपने क्या किया? अपने ही एक शिष्य को बुला करके कहा कि भाई देखो, हम तुमको एक अभिनय करना है और हमारी आज्ञा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तुमको एक अभिनय करना है, एक नाटक करना है। क्या? बोले रसिक देव जी पर, रसिक देव जी से तुमको किसी भी प्रकार से विषमता रखनी है, उनसे लड़ना, कभी उनकी शिकायत करना, मतलब थोड़ी नोक झोंक करते रहो उनके साथ में। तो वे मना करने लगे, गुरुदेव ऐसा। बोले नहीं, हमारी आज्ञा है, हमारी आज्ञा का पालन करो। हम रसिक देव जी की भक्ति परखना चाहते हैं कैसी है। ये परखिया भक्ति, ये परखिया स्वभाव श्री कृष्ण का है, और ये परखिया स्वभाव जिनमें हो, समझ जाओ वो भी श्री कृष्ण के हैं, जो गुरु में हो। और परखिया स्वभाव होना चाहिए, परखने का भाव रखना। तो नरहर देव जी ने कहा तुम एक अभिनय करना, रसिक देव जी की कभी शिकायत करना, कभी नोकझोंक करना, कभी कुछ करना, हम थोड़ा परखना चाहते हैं इनको। तो बेचारे वो थे तो बड़े सज्जन, लेकिन गुरु की आज्ञा मान करके वो रसिक देव जी से
लड़ने लगे, कलेश करने लगे, झगड़ने लगे। कभी अपना आसन फेंक करके आ जाएं और आकर के गुरुदेव से शिकायत करें, देखिए गुरुदेव या रसिक देव जी हमारा आसन फेंक देते हैं, हमारा करुआ का पानी फैला देते हैं, हमारे तिलक स्वरूप फेंक देते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमको ऐसा करते हैं। ऐसे करके आश्रमों में शिष्यों में थोड़ी सी लड़ाई सी होने लगी। पर रसिक देव जी के मन में कोई लड़ाई की भावना नहीं थी। एक दिन नरहर देव जी भी अभिनय कर रहे थे। अभिनय में उन्होंने रसिक देव जी को बुलाया, बोले सुनो, ये तुम्हारा स्वभाव हमको अच्छा नहीं लगता, ये तुम रोज लड़ते हो, रोज नोक झोंक करते हो, ऐसा करते हो। वैष्णव का स्वभाव होता है कि वो ज्यादा सफाइयां नहीं देता। उसकी गलती नहीं है, फिर भी अगर उस पर किसी बात का आरोप लगता है तो वो नीचे नजर करके स्वीकार सहन कर लेगा और नहीं चाहेगा कि वो बताए कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये एक वैष्णवी स्वभाव होता है। रसिक देव जी ने कुछ किया तो था नहीं, लेकिन गुरुजी डांट रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम ऐसे आसन फेंक देते हो, ये करते हो, वो करते हो। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद गुरुजी नाराज होकर के बोले, हमने निर्णय लिया है, बहुत शिकायत तुम्हारी आने लगी है, तुम अब आश्रम छोड़ करके चले जाओ, हमारी सेवा से दूर हो जाओ। ये बात सुनकर के रसिक देव जी तो कांपने लगे, हाथ जोड़ करके बैठ गए। बोले गुरुदेव आप जो दंड देंगे मुझे सब स्वीकार है, पर आपसे दूर मत कीजिए मुझको। बोले हम जो दंड देंगे सब स्वीकार है। बोले हाँ, तो हमारी आज्ञा मानो, हमसे दूर चले जाओ, आश्रम छोड़ दो। बहुत सुंदर चरित्र है। रसिक देव जी आश्रम छोड़ के चले गए, गुरु की आज्ञा मान के। वो उन गुरु का त्याग करके चले गए जिन गुरु को देखे बगैर एक क्षण नहीं रहते हैं। चले गए, यमुना जी के तट पर रोने लगे, वृंदावन को हृदय से लगाने लगे, मुझसे अपराध हो गया, गुरुजी ने मेरा त्याग कर दिया। तो रसिक देव जी की भी बड़ी महिमा थी, सब लोग उनको बहुत वंदन करते थे। कुछ वैष्णव वृंदावन के गृहस्थी आए, आकर के रसिक देव जी को प्रणाम करने लगे। बोले आप रोया मत कीजिए, आप इतने व्याकुल मत हुआ कीजिए, बताइए ना हम क्या सेवा करें आपकी। तब आपने एक ब्रजवासी गृहस्थी से कहा, बोले सुनो, गुरुजी ने तो हमारा त्याग कर दिया, पर हम गुरु के बिना रह नहीं पा रहे, हम गुरुजी के दर्शन के बिना रह नहीं पा रहे। तुम एक काम करो, तुम गुरुजी के पास जाओ और गुरुजी के जो वस्त्र होते हैं नित्य स्नान के बाद के, उनको धोने की सेवा तुम मांग के ले आओ। तुमको वो सेवा दे देंगे, तो वस्त्र लाके तुम मुझको दे दिया करना, मैं गुरुदेव के वस्त्र नित्य धो करके, सुखा करके, व्यवस्थित करके, एक सेवा तो मेरे प्राण उसी से बचे रहेंगे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो ब्रजवासी गए और नरहर देव जी से कहा, बोले आपकी आज्ञा हो तो आपके वस्त्रों को धोने की और सुखा के व्यवस्थित करने की सेवा हमको मिल जाए। नरदेव जी बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, ठीक है, हाँ भाई सुनो, कल से हम स्नान करेंगे, उसके बाद हमारे वस्त्र इनको दे दिया करो। और वो ब्रजवासी क्या करते, सारे वस्त्र ले जा करके यमुना के तट पर रसिक देव जी को दे देते, और रसिक देव जी धोते, सुखाते, इत्र आदि लगा के बहुत व्यवस्थित करते, और उन्हीं को प्रणाम करके और गुरुदेव की सेवा में भेजते। कुछ दिनों के पश्चात नरहर देव जी बोले, सेवा करने वाले का एक स्वरूप है कि उसकी सेवा जैसी पहले दिन थी वैसी एक महीना बाद होती नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां तो होती हैं। हर दिन सेवा में कटौती तो होती है, पर ये कैसी सेवा मेरे वस्त्रों की कर रहे हैं कि पहले दिन जैसी सेवा थी उससे दुगनी दुगनी बढ़ती जा रही है। इतना सुंदर इत्र महकता है, ऐसे एक एक वस्त्र के एक एक सूत बिल्कुल व्यवस्थित धुले हुए, इतना सुंदर आकृति से उसको लपेट के गही बना करके भेजना, ये मुझे लगता है कि ये गृहस्थी तो नहीं करता है इस कार्य को। ये कहीं ऐसा तो नहीं वो रसिक देव को हमने भगा दिया, कहीं वही तो नहीं करता है। आपने गृहस्थ जो ब्रजवासी तो उनको बुलाया, वो बुला कर ये इधर आओ, झूठ मत बोलना, आज्ञा। वस्त्र कौन धोता है, सच सच बताओ।
अब झूठ कैसे बोले, हाथ जोड़ के कहा, हम तो ले जाते हैं, पर यमुना तट पर आपके विरह में व्याकुल श्री रसिकदेव जी वे सेवा करते हैं। नेत्र बंद हो गए, मन में तो प्रेम उमड़ रहा है रसिकदेव जी के प्रति, पर नरहरदेव जी को परीक्षा लेनी है। और नरहरदेव जी ने गुरु के रूप में कृष्ण ही परीक्षा लेते हैं। तुरंत आप खड़े हो गए, ताम्रवर्ण कर लिया मुख का और कहा, मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, जिसको हमने अपने से दूर कर दिया उससे वस्त्र धुलवा के लाते हो तुम। उसको जाके कह दो मेरी आज्ञा है, गुरु घर त्याग दिया, अब वृंदावन भी त्याग दे, चला जाए यहां से। वो बेचारे गृहस्थी तो बड़े व्याकुल हो गए। मेरी आज्ञा है, जाकर के कह दो। आप रोते रोते गए और यमुना तट पर बैठे श्री रसिकदेव जी से जाकर के कहा, आज गुरुजी ने बहुत क्रोध में, उनको पता चल गया कि आप वस्त्र धोते हैं और उन्होंने आज्ञा की है कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। अब तो इतने व्याकुल हो गए, बोले पहले तो गुरुजी से दूर हो गए, अब वृंदावन से भी दूर। लेकिन गुरु आज्ञा है, रोते बिलखते गिरते पड़ते वृंदावन से भी जाने लगे। कहां गए? मथुरा आ गए और मथुरा में यमुना जी के तट पर रहने लगे। कम से कम ब्रज तो नहीं छूट रहा, गुरु घर छूटा, वृंदावन छूटा, ब्रज तो मिलता रहे मुझे। मथुरा में रहने लगे, कई सारे ब्रजवासी उनको प्रणाम कर, वो रोते ही रहते, पूरे दिन विलखते रहते, प्राण हरिदास जीवन हरिदास, बस यही कहते रहते, यही गाते रहते, अपने गुरु का स्मरण करते रहते। अब कई भक्त आते, भक्त आकर के कई दक्षिणा आदि भेंट भी चढ़ा देते। तो आप क्या करते, सारी भेंट इकट्ठी करते और इकट्ठी करके किसी एक ब्रजवासी को कहते, बोले सुनो तुम वृंदावन जाओगे ना गुरु जी के यहाँ, वहां सेवा में ये सारी दक्षिणा दे देना। किसी रूप में गुरु सेवा बनती रहे मुझसे, मैं उससे वंचित ना रहूं। एक ब्रजवासी ने नियम ले लिया, रसिकदेव जी दक्षिणा सारी इकट्ठी करके दे देते और वो जाकर के भेंट वहां पर नरहरदेव जी को, नरहरदास जी को दे देते। आप प्रेम से ठाकुर जी की सेवा में उसको व्यय करते। 2-4 महीना बाद नरहरदेव जी उसको बोले, ए भाई सुनो, तुम इतना धन कहां से लेके आते हो, तुम्हारा तो नहीं है, कहां से लाते हो, सच बताओ। उन्होंने भी सच बता दिया, बोले आपके शिष्य रसिकदेव जी मथुरा में बैठे, बहुत व्याकुल होते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, वही ये सब धन इकट्ठा करके आपकी सेवा में भेज देते हैं। पुनः नरदेव जी के हृदय में व्याकुलता हो गई, लेकिन परीक्षा लेनी है, खड़े हो गए, बोले उसको यहां से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा, उससे कहो गुरु आज्ञा है ब्रज छोड़ के चला जाए, ब्रज से दूर रहे। कितना परीक्षण हो सकता है, आप विचार करो, आपकी क्या परीक्षा होती होगी, कैसी परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी। जिनका प्राण है वृंदावन, कभी आप रसिकदेव जी के पद सुनिए, कैसे पद हैं उनके, प्राण है वृंदावन, वो वृंदावन छूट गया, प्रिया प्रियतम की सेवा छूट गई, अब ब्रज छोड़ने की आज्ञा कर दी गुरुदेव ने। रसिकदेव जी को जाकर के ये बात जब बताई, आप पछाड़ खा के गिर गए, रोने लगे, विलखने लगे। लेकिन अपने गुरु से जाके ये कह दूं कि मैंने गलती नहीं की, आप जबरदस्ती, ऐसा उनका स्वभाव नहीं। आप जब आश्रम छोड़ के गए थे तो आपके साथ किशोर देव जी आदि कई और भी भक्त चले गए थे, उन सबको संग लेकर के आपने कहा ब्रज से दूर कहां जा सकते हैं। तब आप बुंदेलखंड आए और पुनः बुंदेलखंड में आकर के यहीं सागर के समीप एक गांव में व्यवस्थित हो गए और यहां रहकर के आपकी विरह वेदना, आपके चित्त की व्याकुलता इतनी आर्त हो गई, रात रात भर आप रोते रहते, वृंदावन की याद करके, प्रिया प्रियतम की याद करके, अपने गुरुदेव की याद करके। बहुत समय व्यतीत हो गया,
लोगों को बुंदेलखंड से भेजते, जाओ वृंदावन जाओ, दर्शन करके आओ, मुझे आके बताना गुरुजी कैसे हैं, आश्रम में सब कैसे, प्रिया प्रीतम की सेवा कैसी चल रही है, यमुना जी का जल कैसा है, एक एक चीज की जानकारी यहीं बैठे बैठे बुंदेलखंडी लोगों से मंगवाते। और किसी किसी को कहते, गुरुदेव जब प्रसाद पामे ना, उसके बाद उनकी पत्तल ले जा रहे होंगे, उसमें से एक तिनका उठा के ले आना। गुरुदेव जब चल करके जामे, उनकी चरण रज जहां पड़ी हो वो रज उठा के ले आना, और यहीं रह करके आप रज लगाते, कण लेते, ऐसे ही निवास करते। अनेक महीनों बीत गए ऐसे ही, लेकिन व्याकुलता कम नहीं हुई। तब एक दिन नरहरदेव जी के मन में आया, हम यात्रा पर जाएंगे, और यात्रा करते 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 आप बुंदेलखंड आ गए। और जैसे ही बुंदेलखंड आप आए, उसी गांव में आपका आगमन हुआ जिस गांव में रसिकदेव जी विराज रहे थे। रसिकदेव जी से किसी ने जाके कहा, अरे बधाई हो, आपके गुरुजी पधारे हैं बुंदेलखंड, हमारे गांव में आए हैं, चलो अब आपका विरह दूर होगा, उनके दर्शन कर लो। रसिकदेव जी रोते हुए बोले, गुरुजी प्रसन्न मुद्रा में होंगे, खिलखिला रहे होंगे, आनंद में होंगे, मेरा मुख देख करके कहीं उनके मुखमंडल पर मलिनता ना आ जाए, कहीं वो निराश ना हो जाए, इसलिए भैया मैं तो वायु को प्रणाम कर लूंगा। गुरुदेव हमारे नगर में आए, उनका स्पर्श करके वायु आ रही है ना, मैं इसी को ही हृदय से लगा लूंगा, पर उनके सन्मुख नहीं जाऊंगा। नरहरदेव जी बुंदेलखंड में किसी गांव में विराज गए। कई सारे वैष्णव घेर करके रसिकदेव जी को बैठे थे और सब कह रहे थे आप चलो। आप अचानक से बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगे। किसी ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? अरे बोले, एक भोली भाली बुंदेलखंड की मैया गरम गरम दूध लेके गई, उसने गुरुदेव को पिला दिया और गुरुदेव ने मुख में लगाया, मुख में लगते ही गुरुदेव के मुख में छाले पड़ गए हैं। अरे कोई जाओ, जाकर के रोको, मेरे गुरु की सेवा में दिक्कत हो रही है। यहाँ के भोले भाले लोगों को कहो ऐसी कोई सामग्री ना दें जिससे उनको कष्ट हो। छाले पड़ते हैं नरहरदेव जी को, पर उन छालों को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं श्री रसिकदेव जी। पूरे दिन औषधि मुख में लगा के बैठे रहते हैं, अपने गुरु के ऊपर आ रहे आर्तों को लेने लगे। ऐसा प्रेम श्री रसिकदेव जी का। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह नरहरदेव जी स्नान के लिए नदी के पास जा रहे थे, तभी किसी वृक्ष की टहनी ऐसी निकली थी, वो माथे से लग गई। जैसे ही लगी, सोते हुए श्री रसिकदेव जी उठ करके बैठ गए, सिर पकड़ के बैठ गए। अरे मेरे गुरुदेव के संग कोई जाओ, वो अंधेरे में घूम रहे हैं, उनके माथे पर टहनी लग गई है। और आपने जैसे हाथ दूर किया तो लगी तो थी नरहरदेव जी को, पर रक्त निकलने लगा रसिकदेव जी के। ऐसा प्रेम जब परीक्षा की अतीत हो गई और नरहरदेव जी लौट करके जैसे ही वृंदावन आए, तो गोरीलाल कुंज में जो प्रिया प्रियतम विराज रहे थे, उनके जैसे दर्शन किए तो नेत्रों में आंसू भरे हुए प्रिया प्रियतम के। नरहरदेव जी ने प्रणाम किया, बोले जय जय, सेवा में कोई कमी आप रुदन कर रहे हैं। तब दोनों श्यामा श्याम प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नरहरदेव जी के गले लग करके बोले, अभी इसी वक्त बुंदेलखंड से श्री रसिकदेव जी को बुलवाओ, हम उनके बिना नहीं रह पा रहे, उनके बिना हमारा मन नहीं लग रहा। अब हो गई परीक्षा, बहुत हो गई परीक्षा, अब परीक्षा मत लो, उनको अभी बुलाओ। नरहरदेव जी बोले, बस मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझसे दुनिया के हर व्यक्ति ने कहा, हर वैष्णव ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा, पर मेरे मन में बस इसी बात की प्रतीक्षा थी, मैं तब तक परीक्षा लूंगा जब तक आप दोनों नहीं कहोगे। ठाकुर जी ने आज्ञा करी, उनको बुलाओ। और रसिकदेव जी को पत्र भेजा कि गुरुदेव अभी वृंदावन बुला रहे हैं, जल्दी आओ। जैसे ही पता चला वृंदावन बुला रहे हैं, आप यहां से पैदल ही दौड़े वृंदावन के लिए और रुके नहीं, गिरते पड़ते छाले पड़ गए। मेरे गुरुदेव बुला रहे हैं, वृंदावन बुला रहा है, प्रिया प्रियतम बुला रहे हैं। और जैसे ही आप गोरीलाल कुंज पहुंचे तो नरहरदेव जी ने कहा, अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं।
और भेंट स्वरूप श्री गोरीलाल जी की सेवा श्री रसिक देव जी को प्रदान कर दी। बोल अब ये तुम्हारे ठाकुर हैं, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, ये तुम्हारे लाल हैं। परीक्षाएं बहुत। उन रसिक देव जी का आज प्राकट्य उत्सव है। उनका बहुत सुंदर पद है, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित। दाग भलो बनियायो, दाग भलो बनियायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। ऐसे से रसिक देव जी जैसे इनको पता चलती, खबर चलती कि गली मोहल्ला या पास में किसी की मृत्यु हुई है, ये तुरंत इस पद को गाने लग जाते और जितने भी लोग रो रहे होते उन सबको जाकर के शांत करते। अरे भैया रोवे की बात नहीं है, ये तो प्रसन्नता की बात है कि याने वृंदावन में प्राण त्यागे हैं। भैया वृंदावन में प्राण त्यागवे को मतलब है निज वृंदावन की प्राप्ति। एक बात याद रखिएगा, विश्व में कहीं भी प्राण त्यागने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, वैकुंठ जाता है, पर वृंदावन में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति पुनर्वृंदावन में ही आता है, उसको फिर वृंदावन ही मिल जाता है, वो वृंदावन से विलग नहीं होता। वृंदावन में प्राण त्यागने वाले का मतलब क्या है? ध्यान पूर्वक सुनिए, इधर देखो सब। वृंदावन में प्राण त्यागने वाला मतलब शरीर से वृंदावन में है वो नहीं, जिसके चित्त में, जिसके मन में, जिसकी दृष्टि में, जिसके कानों में, जिसके सर्वांगीण भाव में वृंदावन विराजमान है, वो जब अपने प्राण त्यागता है तो उसको वृंदावन ही मिलता है, उसको निज वृंदावन की प्राप्ति होती है। शोक संताप करो मति को, शोक संताप करो मति को, अभय निशान मिलायो, अभय निशान बजायो मिलायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। ऐसे श्री रसिक देव जी की भी आज प्राकट्य दिवस है, उनको भी हम प्रणाम करते हैं और उनके बुंदेलखंड को प्रणाम करते हैं। हमने कहा ना बुंदेलखंड ने ब्रजरस को सबसे ज्यादा गाया है। तो प्रसंग क्यों सुनाया गया कि ठाकुर जी बहुत परीक्षा लेते हैं, इसलिए कृष्ण शरणागति आने से पहले एक बात का पूर्ण ध्यान रखिएगा कि परीक्षाएं तो होंगी, और परीक्षा तो सामान्य होती है, वहां तो बड़ी भयानक वाली परीक्षा होती है। बस उन परीक्षाओं में घबराइएगा नहीं, उन परीक्षाओं में विचलित मत होइएगा। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गाते हैं और तत्पश्चात उत्तरायण का समय हुआ, पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी को देखते देखते ठाकुर जी में ही विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे भागवत जी में परीक्षित के जन्म की कथा, तत्पश्चात पांडवों का स्वर्गारोहण और परीक्षित को राज्य गद्दी की प्राप्ति।
अब हम कथाक्रम थोड़ा बढ़ाएं, आज नंदोत्सव करना है। परीक्षित राजा बन गए पृथ्वी के। परीक्षित कौन है? ये अर्जुन के पुत्र के पुत्र हैं, ये अर्जुन के नाती हैं। इनका जन्म हुआ, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। ये समाचार जैसे ही पांडवों को मिला तो सब पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित को कलयुग मिला, आपने कलयुग को नष्ट करने का प्रयास किया, पर कलयुग ने कहा कि भगवान मैं ब्रह्मा के द्वारा नियोजित कर्म का पालन कर रहा हूं। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब द्वापर चला गया, अब मेरी बारी है, आप मुझे नष्ट नहीं कर सकते। तब परीक्षित ने कहा मैं नष्ट नहीं करूंगा, पर तुम्हें बांध तो सकता हूं, तुम खुलेआम नहीं घूमोगे, केवल 5 जगह तुम्हारा निवास होगा। और कलयुग का ये 5 ही जगह निवास है। कौन कौन सी 5 जगह? नेक नेक आगे खिसक आओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, धीमे धीमे सुनते सुनते कथा आ जाओ। सब लोग इधर देखो, कलयुग के 5 स्थान, यहां से भी आप लोग भी आगे आ जाओ। इतनी जगह कौन के काजे छोड़ी है, पीछे कितने लोग बैठ जाएंगे इतने में, आ जाओ धीमे धीमे बैठ जाओ। 5 स्थान प्रदान कर दिए। अरे बात करते हुए नहीं, धीमे धीमे आओ। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थान कौन कौन से प्रदान किए? जुआ, मदिरापान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष संग, कलेश और बिना मेहनत की कमाई गई धन। माताएं शांत हो जाओ, बस अब बैठ जाओ जहां हो। 5 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्थान है जुआ, दूसरा स्थान है पानम। और पानम में केवल मदिरा नहीं आती है, पानम में हर वो वस्तु आती है जो तामसी है। मदिरा भी आती है, मांस भी आता है, धुआं वाले भी आते हैं, ये भी आते हैं। हमारे बुंदेलखंड में लोग बहुत शौक से पाते हैं। बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में देखो, तांबूल के लिए, पान के लिए मनाही नहीं है, वो तो ठाकुर जी को भी भोग लगता है। और कई लोग कहेंगे नहीं नहीं भैरव बाबा को भी तो भोग लगता है, महादेव को भी तो भोग लगता है। नहीं, तांबूल पान तो मुखवास है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, पर नशा जिससे भी होता हो, जो भी नशीली वस्तु है, उसके लिए पानम, उसमें कलयुग का निवास है। कलयुग का निवास मतलब पाप। तो द्यूतम, जुआ में कलयुग रहता है, पानम, उसमें कलयुग का निवास है। तंबाकू के उसके ऊपर लिखा रहता है टबैको किल्स, आप हमें खाएंगे तो हम आपको मार देंगे। ये कलयुग नहीं है तो क्या है कि आदमी फिर भी खा जाता है। स्पष्ट लिखा है मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए पूर्ण बाध्य हूं, फिर भी मानव पा लेते हैं उसको प्रेम से। अगर इतने ही प्राणों को हृदय से लगाने की आपकी, इतने ही बड़े जो क्या बोलते हैं उसको, प्राणों को हृदय से लगाने की आपकी इच्छा जग रही है, आपको पता है कि वो असमय में आपके प्राण हरण कर सकता है, प्राणों की बाजी लगा रखी है आपने, तो ऐसे प्राणों की बाजी देश की रक्षा के लिए लगाइए। कितने सारे मां के लाल, कितने सारे गांव के पुत्र, कितने सारे भारत के जवान
वो भी अपने प्राणों की बाजी लगा करके खड़े हैं हम सब की रक्षा के लिए। हम सब रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे मां के लाल खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए। उन्होंने भी तो अपने प्राणों की बाजी लगा रखी है। अपने प्राणों को इस प्रकार से बाजी पर लगाना उनका सार्थक है, और उनका सार्थक नहीं, वंदनीय है, प्रणम्य है। कल को कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और लोग बाग पूछते हो कैसे कैसे पधार गए? पीते थे बहुत ज्यादा, क्या बताएं। आदमी आपके बारे में 4 प्रशंसा की बात भी नहीं कर पाएगा। इसलिए द्यूतम, जुआ मत खेलिए, पानम, मदिरा पान और भक्ष भक्ष सेवन मत कीजिए। कम से कम इस कथा के बाद धीमे धीमे छोड़ने का प्रयास कीजिए। पर स्त्री पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। विवाह के उपरांत किसी के प्रति भी कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए, कुभाव नहीं होना चाहिए। अगर ये कुभाव की भावना रहती है, इसमें कलयुग का निवास है। आपने अग्नि की साक्षी मानकर के किसी का वर्ण किया है और उसके उपरांत अगर आप किसी के प्रति कुभाव रखते हैं, उसमें कलयुग का निवास है। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो। सबसे बड़ा व्रत यदि संसार में कोई है, सबसे बड़ा नियम संसार में यदि कोई है, वो पत्नी व्रत और पतिव्रत सबसे बड़ा व्रत है। अगर कोई पतिव्रत का पालन करता है और उससे अगर प्रदोष के व्रत नहीं हो पाते, सोमवार के व्रत नहीं हो पाते, एकादशी का भी नहीं हो पाता, लेकिन वो पत्नी व्रत या पतिव्रत का पालन कर रहे हैं, उनके सारे व्रत पूर्ण माने जाएंगे। लेकिन लगे महाराज सोमवार के सोमवार भी कर रहे हैं, एकादशी भी कर रहे हैं, और वो पत्नी व्रत में नहीं है, पतिव्रत में नहीं है, आपका वह एक दिन का व्रत करना भी निरर्थक है। इसलिए पत्नी व्रत, पतिव्रत। अब लेकिन इसमें भी बात है, पतिव्रत ही ज्यादा प्रचलित है, पत्नी व्रत नहीं है। पत्नी व्रत भी होना चाहिए। राम जी थे पत्नीव्रती। सबसे बड़ा व्रत तो द्यूतम पानम स्त्री, और चौथा स्थान है सूना यानी कि हिंसा, कलेश। छोटी सी बात पर विवाद को बहुत बड़ी अग्नि बना देना, इसमें कलयुग का निवास है। केवल दाल में नमक ना होने की वजह से बवाल हो रहा है घर में, ये कलयुग नहीं है तो क्या है? रात में एसी नहीं चला तो सुबह उठ करके सबकी क्लास लगा दी, ये कलयुग नहीं है तो क्या है? मन चाहा वस्त्र नहीं मिला तो ब्याह नहीं कर रहे हैं, ये कलयुग नहीं है तो क्या है? छोटी छोटी बातों पर इतना विवाद करना, ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। छोटी सी बात पर नाराज हो जाते, छोटी सी बात पर कलेश कर देते, छोटी सी बात पर महाराज मुंह फुला के बैठे हैं, ये फेंक वो फेंक, ये तोड़ दो। और एक बात बताएं, विवाद तो बड़ी सी बात पर भी करने वाला भी कलयुगी है। कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं है, ये कब जानो? बहुत कुछ बिगड़ गया लेकिन फिर भी आप धीर हैं, गंभीर हैं, शांत हैं, प्रशांत हैं। स्थिति भयंकर क्रोध वाली हुई है लेकिन फिर भी आप अपने आप को सम करके बैठे हो, तब समझो कलयुग से बचे हुए हो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। और चौथा, पांचवा स्थान क्या है कलयुग का? बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन, जिसमें परिश्रम नहीं है लेकिन धन मिल रहा है। अगर ऐसा धन अगर किसी को प्राप्त हो रहा है जिसमें परिश्रम ही नहीं करना पड़ता, पड़े पड़े बैठे बैठे ही मिल रहा है, थोड़ा बचिएगा, थोड़ा सावधान होइएगा उस धन से।
ऐसा धन आपके वंश में विकृति उत्पन्न करेगा। परिश्रम से ही होना चाहिए। सीधी बात है, खाद लगा करके और मेहनत करके अगर बीज बोया होगा, उससे निकली हुई फसल का जो भी सब्जी होगी, गेहूं होगा, आटा चावल कुछ भी होगा, वो पोषक होगा। लेकिन दवाइयों के द्वारा या किसी केमिकल से उत्पन्न किया गया होगा जिसमें परिश्रम ही नहीं किया गया, उसको खाके तो विष है वो तो। ठीक वैसे ही बिना परिश्रम का धन भी विष है। आपको तब नहीं पता चल रहा है, पर आगा ये रावण का सर्वनाश का कारण क्या था? बिना परिश्रम का धन। रावण ने श्रम क्या किया किसी को नहीं पता। श्रम उसने किया होगा, विद्वत्ता प्राप्त कर ली, विद्वान हो गया, खूब सारा बल अपने अंदर समा लिया, लेकिन उसके बाद कुछ समय तक उसने अपने परिश्रम का भोगा, लेकिन कुछ समय के बाद तो वो जबरदस्ती अपने बल का प्रयोग करके भोग रहा था, इसीलिए उसका नाश हुआ। यदुवंशियों के नाश का कारण क्या बना? पूरी द्वारिका नगरी बनाई भगवान श्री कृष्ण ने, सोने की नगरी बनाई श्री कृष्ण ने, सारी संपत्ति श्री कृष्ण की, और यदुवंशी उस पर राज कर रहे थे। मेहनत तो की नहीं यदुवंशियों ने, इसीलिए नाश हुआ। इसलिए इन 5 जगहों से बचने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला जुआ, दूसरा पानम मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन, तीसरा पर स्त्री और पर पुरुष संग, चौथा हिंसा, और 5वां बिना मेहनत का धन। इन 5 चीजों से बचने का प्रयास करो। इन 5 जगहों पर कलयुग को बांध दिया, पर राजा परीक्षित स्वयं भटक गए और मुकुट धारण किया अपने सिर पर, जिसके कारण कलयुग मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। एक ऋषि का जाकर के अपमान किया और ऋषि पुत्र श्रृंगी ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। राजा परीक्षित के पास केवल 7 दिन बचे हैं। 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय खोजो। परीक्षित को जब ये बात पता चली, आपने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया, तुरंत गंगा के तट पर गए और संतों से जाके पूछने लगे, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, बताइए मैं मुक्ति की प्राप्ति कैसे करूं? कोई भी नहीं बता पाया कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे 7 दिवस में मुक्ति प्राप्त हो। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज आए। आपने जैसे ही आकर के वहां बैठे तो परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। क्या? वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवीत सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। गुरु कौन? गुरु वही जो हरि से मिलावे, गुरु वही जो सत की राह दिखावे, और गुरु वही जो सब तज वृंदावन बसा दे, वो गुरु है। वो गुरु कैसे? जिनके आश्रय में जाने के बाद आप जैसे पहले थे वैसे ही हो, परिवर्तन हुआ ही नहीं। गुरु वही जो विकार मुक्त करा दे। आपके दोष जिनको आप चाह करके भी नहीं दूर कर पाए, गुरु के केवल प्रवचन सुनने मात्र से आपके वो विकार दूर होने लगे, उनकी उपस्थिति मात्र से वो दूर होने लगे, उनके दर्शन मात्र से आपका ऑरा, आपके आसपास का वातावरण मधुर होने लग गया। और एक बात और कह दूं, गुरु कौन? जो प्रश्न करना सिखा दे। प्रश्न करना नहीं आता हम लोगों को, जो प्रश्न करना सिखा दे वो भी गुरु है।
क्या पूछना चाहिए? लोग कई बार बेफिजूल की बातें पूछते हैं। ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिससे अनेक लोगों का मंगल हो सके। यह भी गुरु कृपा से ही होता है। परीक्षित ने क्या प्रश्न किया? 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। और क्या कहते हैं सुखदेव जी? कहते हैं परीक्षित, ये प्रश्न कोई और व्यक्ति करे उसके लिए ये प्रश्न अच्छा है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, पर ये प्रश्न कर्ता पांडवों का वंशधर परीक्षित अगर कर रहा है तो गलत है। परीक्षित बोले क्यों? मैं पूछूं तो गलत क्यों है? सुखदेव जी बोले तुम वो बालक हो जिसके गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की थी। तुम तो मातृ गर्भ में मरने वाले थे। तुमको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने, पर ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की। ठाकुर जी गर्भ में आके रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब ठाकुर जी तुमसे कुछ विशेष उम्मीद रखते हैं। कितने बालक अपने प्राण त्याग देते हैं मातृ गर्भ में, ठाकुर जी सबकी रक्षा नहीं कर पाते, पर तुम्हारी मातृ गर्भ में जाके भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। कोई तुम्हारी मां ने इतनी बड़ी स्तुति नहीं गाई है, कोई तुम्हारा इतना विशेष कोई तप नहीं है पूर्व का कि जिसके कारण ठाकुर जी गर्भ में आके तुम्हारी रक्षा करें। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी तुमसे कोई विशेष उम्मीद लगाते हैं, तुम्हारी रक्षा इसलिए कर रहे हैं। और तुम यहां क्या पूछ रहे हो? म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? नहीं। क्यों श्रृंगी ने तुमको 7 दिन में मरने का श्राप दिया? उसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प जाए और राजा परीक्षित को डस दे? 7 दिन क्यों मिले हैं तुम्हें? क्या तुमको ये सब संयोग नहीं लगता? परीक्षित बोले भगवान मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, आप बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब है जीते जी भगवत दर्शन। तुमको 7 दिन की अवधि इसलिए मिली है, तुम मुक्ति की कामना मत करो कि मृत्यु के बाद तुमको ठाकुर जी का दर्शन हो। 7 दिन में तुम भक्ति की कामना करो ताकि 7वें दिन मृत्यु से पहले जीवित अवस्था में तुमको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। भक्ति की कामना करो, मुक्ति मत मांगो। और मुक्ति, आपको पता है मुक्ति किसको मिलती है? अंतिम क्षण में आपने जीवन भर पाप किया, सब गलत काम किए, संसार में जितने गलत काम हो सकते थे सब किए आपने, लेकिन जैसे ही आपके प्राण निकल रहे थे उस काल में प्राण त्यागते त्यागते आपके मुख से निकल गया राम, और प्राण निकल गए, तो पता क्या होता है? पूरे जीवन में जो भी किया शून्य, सब खत्म, मुक्ति मिल जाएगी। अंते नारायण स्मृति, शास्त्र आज्ञा करते हैं अंतिम क्षण में यदि भगवान नाम भगवत स्मृति चित्त में आ जाए तो जीवन के किए गए सारे पाप शून्य हो जाते हैं। पर अंत में भगवान नाम आता नहीं है। बराह पुराण आदियों में ऐसा वर्णन किया गया है कि अंतिम समय ऐसा औरा बन जाता है आपके पास, जिसके प्राण निकल रहे होते हैं उसके चारों तरफ का औरा, उसकी वायु, उसका वायुमंडल ऐसा हो जाता है, उसको सब याद आता है उसने जन्म से लेके अब तक क्या किया, लेकिन उसको ठाकुर जी याद नहीं आते। मतलब मृत्यु काल में आपको ये याद आएगा आप सागर में जन्मे थे, बचपन में आपके ये मित्र थे, आपकी माताजी का नाम ये, आपके पिताजी ये, आपका ब्याह इस नाम के व्यक्ति से हुआ, आपके ये पुत्र हैं, ये पुत्री हैं, पर ये याद नहीं आएगा कि सागर में कथा हुई थी मैंने सुनी थी, पर ये याद नहीं आएगा कि कुंभ मेला में मैंने स्नान किया था, पर ये याद नहीं आएगा कि मैं वृंदावन गया था, पर ये याद नहीं आएगा मेरे गुरु कौन है, पर ये याद नहीं आएगा कि मैंने कितना नाम जप किया है, ये याद नहीं आएगा कि मैंने सेवा कितनी की है, मैंने गोवर्धन की परिक्रमा कितनी की है। बाकी सब याद आएगा आपको, वह भी याद आएगा जो जीवन में कभी याद नहीं आया था। ऐसी स्थिति बनती है अंतिम समय में। कंठे घुरघुरायते, कंठ गुर गुर आवाज करने लगता है और आप ठाकुर जी को भूल जाते हो, अंत में भगवत स्मरण नहीं होता। फिर उसी के कारण मृत्यु के बाद फिर पाप जितने किए उनको भोगने नरक जाना पड़ता है।
अंत में जो भगवान का स्मरण कर लेता उसको मुक्ति। इसका मतलब रावण को भी मुक्ति मिली, कुंभकर्ण को भी मुक्ति मिली, पूतना को भी मुक्ति मिली, कंस को भी मुक्ति मिली, शिशुपाल दंतवक्र को भी मुक्ति मिली, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को भी मुक्ति मिली। क्यों? सब भगवान के हाथों मरे। और वही मुक्ति परीक्षित तुमको मिल जाए, या परीक्षित की जगह मैं खुद को रखूं, आप अपने आप को रखो, हमें मुक्ति मिल गई। हमने जीवन भर कथा करी और कथा के बाद हमको क्या मिला? मुक्ति। और जैसी मुक्ति मिली, अब यहां से तो बड़े आराम से कहा भैया मुक्ति मिल गई, वैकुंठ जा रहे हैं हम। जैसे वैकुंठ पहुंचे, हमको कहा गया हाँ भाई ये तुम्हारा आसन है, यहां बैठ जाओ। जैसे मैं आसन पर बैठा, अब मैंने दृष्टि घुमाई, देखूं और किस किस को मिली हुई है। तभी देखा थोड़ी दूर पे रावण भी बैठा था, इधर पूतना भी बैठी है, इधर कंस भी बैठे हैं, शूर्पणखा भी बैठी है। ठाकुर जी से विरोध करने वाले, ठाकुर जी से विद्वेष मानने वालों को भी मुक्ति मिली हुई है। और हमने जीवन भर गला फाड़ फाड़ के कथाएं करी, ना सो करके, भाग भाग करके, घर त्याग करके, इतना जप किया, इतना नाम गाया, उसके बाद हमें भी वही मुक्ति मिल गई जो राक्षसों को मिली है। इसका मतलब क्या है? मुक्ति के विधान हैं। एक 4 प्रकार की मुक्ति, वो विस्तार है, वो उसमें मैं बाद में जाऊंगा। पर सीधी बात यह है कि मुक्ति सबको मिलती है जिनके अंतिम स्मरण में भगवान आए हों, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो। लेकिन वही बात है, प्रधानमंत्री जी के यहां से पत्र आया आपके पास, आपने कहा भाई देखो हमको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, दिल्ली बुलाया है, आप आओ। आपने हमारा ढोल नगाड़े से पूरा स्वागत करवा दिया, अपना सागर में ढिंडोरा पीट दिया, हमको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है। आप जैसे दिल्ली पहुंचे तभी क्या देखा, 4 नंबर गली में सागर में जो रहता वो भी बुलाया था, उसको वो भी गया था। पूरे दिन गांजा पीता डोलता था, उसको भी बुलाया था। पूरे दिन उल्टे सीधे काम करता था, उसको भी बुलाया था। अरे भैया ये तो हमको लगा हमको ही बुलाया, नहीं, सागर से बहुत लोग गए थे वहां पर, सब बैठे थे। तुरंत आपके मन में क्या होगा? अरे हमको तो लगा हम स्पेशल थे, पर नहीं, यहां तो सब ही हैं यहां पे बैठे हुए। ये है मुक्ति। पर भक्ति के वश तो ठाकुर जी आते हैं नीचे। मीराबाई के लिए आए, मीरा की तरह कोई और नहीं कह सकती कि जैसे मीरा के लिए आए वैसे मेरे लिए आए। नहीं, मीरा के लिए ही आए हैं, तुलसीदास जी के लिए ही आए हैं, सूरदास के लिए ही आए हैं, कुम्मन दास के लिए ही आए हैं। वो प्रायोरिटी बेस हो गया। वहां पर ठाकुर जी ने आपको अहमता दी, आपको प्रायोरिटी दी है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम मुक्ति की कामना मत करो, क्योंकि मृत्यु के बाद भगवत दर्शन तो सब कर लेंगे। तुम तो भक्ति की कामना करो कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो, उससे पहले ही ठाकुर जी प्रकट हो पृथ्वी पर और तुमको दर्शन हो। उनके दर्शन के बाद तुम यहां से प्रस्थान करो, तब तुम्हारी सार्थकता। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा अब मुझे चिंता नहीं है 7 दिन में मरने की, अब मेरी एक ही चिंता है कि मेरे पास केवल 7 दिन है। मुझे इन 7 दिनों में ठाकुर जी का दर्शन धरती पर ही करना है, पृथ्वी पर ही करना है, उसका कोई मार्ग बताओ। तब सुखदेव जी कहते हैं अब तुमने प्रश्न उचित किया कि तुम्हारे जीवन के केवल इतने दिन शेष हैं और इनमें तुम भगवत प्राप्ति कैसे करोगे। अब मैं तुम्हें इसका मार्ग बताऊंगा। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। शरण में आके मैं धन्य हो गया। तो तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। श्री राधा रमण लाल की करताल बजा के गाओ। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। मिले अमीर यहाँ, सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। हाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। तो पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए हो, तो पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए हो। वो धनवान हो गया। आप मिल गए हो गया। तो पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। आप मिल गए हो, धनवान हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया। तो तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको
ये विनती आपको करनी चाहिए। भागवत जी से करो, हे भागवत जी आप सागर पधारी, 7 दिन की ये कथा हुई, 7 दिन बाद आप चली जाएंगी, पर भागवत जी से ये प्रार्थना करनी है कि हम कभी सत्संग से दूर ना हो, भले ही कथा विश्राम हो जाएगी। वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन से निवेदन करके आओ, हम वृंदावन 4 दिन रह के जा रहे हैं, पर हे वृंदावन आप हमारे चित्त से कभी मत जाना। हमारा देह भले ही इधर उधर जाए, पर हमारी गुरु निष्ठा, वृंदावन निष्ठा, नाम निष्ठा, कथा निष्ठा, सत्संग निष्ठा, सेवा निष्ठा ये कभी ना जाए। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों क्यों ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, ओ पार हो गया, चरणों के ही सहारे, पार हो गया, ओ चरणों के ही सहारे, अब पार हो गया। चरणों के ही सहारे, पार हो गया, ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके हो गया, जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। बेचारे भीतर वाले तो इतना आनंद ले रहे हैं, हमको बाहर वालों पे आती है। आप भी भुजा उठाओ सबरे, भाव से गाओ, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, श्री गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, ओ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे गाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम, जय जय
जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया। किसी श्रेष्ठ के सन्मुख जाना बड़ी बात नहीं है, कथा में आ पाना बड़ी बात नहीं है, 7 दिन नियम रूप से कथा सुन लेना या कथा करवा लेना बड़ी बात नहीं है, कथा करना बड़ी बात नहीं है, पर किसी श्रेष्ठ के पास जाना और फिर जाकर के वापस संसार में आकर के भी उस श्रेष्ठ की छांव चित्त पर रहना, ये बड़ी बात। कथा 7 दिन की विश्राम हो गई। अब शैलेंद्र जी मुझको रोज बोलते, महाराज जी हमको इतने दिन हो गए विधायक रहते हुए, पर जितना सुख हमको अब लग रहा है ना, इतना सुख हमको कभी नहीं मिला। बोले अभी जो नियम सुबह से शाम तक का बन गया है, सुबह उठना बढ़िया प्रेम से, ऐसा भक्तिमय माहौल घर का, वैष्णवों से मिलना, इतने वैष्णवों से बात करना, कथा का क्रम होना, पूजा अर्चना सब आदि, बोले इतने समय के विधायक काल में एक प्रकार से हम कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपके सागर में विराजमान श्री द्वारिकाधीश जी, श्री अटल बिहारी जी, राजा जी, श्री राधा वल्लभ जी, इन सब ने इतने दिन की सेवा का आपको आशीष दिया है कथा के रूप में। इतने दिन की जो ये सेवा सागर की हुई है ना, ये उसका आशीर्वाद आपके सागर के ठाकुर प्रसन्न होकर कथा करवा रहे हैं आपके द्वारा, तो इसलिए सुख तो मिलना ही है, ठाकुर जी का आशीष है इस कथा में। तो आप कह रहे हैं महाराज जी इतना बढ़िया लग रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने प्रत्यक्ष स्थिति से विपरीत हो जाता है जब भक्ति मार्ग में आता है। भक्ति मार्ग में आया हुआ व्यक्ति जो बहुत सोता था, उसकी नींद कम हो जाएगी, उसको कम नींद आएगी, अब जल्दी सोना, जल्दी, वो निद्रा केवल इतनी लेगा कि शरीर को सुलाना है बस, उसका आहार कम हो जाएगा, उसका व्यवहार कम हो जाएगा। व्यवहारिक व्यक्ति बहुत होते हैं ना, ये नहीं रूठ जाए, वो नहीं रूठ जाए, इनको भी मना, इनसे भी संबंध बना लो, इनसे भी हमारा कांटेक्ट होना चाहिए, बड़े लोगों से सबसे संपर्क। वैष्णव का ये मन ही नहीं होता, वो किसी से संपर्क नहीं बनता, सब उससे बनाते हैं, सब उसके पास जाते हैं, वो कहीं नहीं जाएगा। वैष्णव का स्वभाव होता है वो अंतर्मुखी होने लग जाता है, धीरे धीरे उसको अंतर्मुख, और ये अंतर्मुखी होना ही स्व की खोज है। आप अपने आप को जब खोजने लगते हैं, अपने आप को जब जानने लगते हैं, तो आप अंतर्मुखी होने लगते हैं, सब चीजों से अंतर्मुखी। तो 7 दिन कथा कराना ये बड़ी बात नहीं, 7 दिन कथा सुनना बड़ी बात नहीं, 7वें दिन के बाद 8वें दिन से आपकी दिनचर्या क्या है, वो भक्ति में है कि नहीं, वो उस व्यवहार में कथा आई कि नहीं, वो बड़ी बात है। तो हम शरण में आए हैं ये बड़ी बात नहीं है, पर शरण में आने के बाद भी हमारी शरणागति चित्त में बनी हुई है, ये बड़ी बात है। कथा की स्मृति यहां होने के बाद भी बनी रहे, चिंतन होता रहे, पहले दिन ऐसा हुआ था, दूसरे दिन ऐसे हुआ था, तीसरे दिन ऐसे हुआ था, हम तो साल में इतनी कथा करते हैं, पर हर कथा की स्मृति नहीं रहती है। कई कथाएं ऐसी होती हैं उसकी स्मृति छाप की तरह चित्त में बस जाती है, चित्त में रह जाती है, ये बड़ी बात है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित तुम भक्ति की कामना करो, और भक्ति कामना युक्त हो करके। अब परीक्षित को श्री सुखदेव जी यहां से सुनाना प्रारंभ करते हैं। सब संत जन महत्व जन पधारे हैं कथा में, सब श्रोताओं की ओर से सब महत्पुरुषों को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। आज
ठाकुर जी को जन्मोत्सव है ना कथा में, तो सब संत जन पधार रहे हैं उत्सव में, लाला के जन्मोत्सव में। जैसे वृंदावन पधारे, नंदगांव गोकुल पधारे, ऐसे ही अब सागर भी, अब इनकी उपस्थिति से सिद्ध और हो गया कि अब ये वृंदावन ही है। तभी नंदोत्सव में इतने वैष्णवों का आना हो रहा है। सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। आगे प्रश्न किया गया कि महाराज सृष्टि के विषय में बताओ, और उसी सृष्टि के प्रसंग में पृथ्वी पर प्रथम मानव कौन आए, बहुत बड़ा है सृष्टि प्रसंग में, केवल आगे चलूं। प्रथम मानव के रूप में पृथ्वी पर आगमन हुआ स्वयंभू मनु। हम लोग बानरों की संतान नहीं है, स्वयंभू मनु की संतान, इसीलिए हम मानव हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है। मनु की संतान मानव। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनकी 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए। इनकी एक पुत्री का नाम था देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, और आपके यहां पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान ने देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किया, इसी को सांख्य शास्त्र कहा जाता है। बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत का सांख्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र। देवहूति माता प्रश्न करती हैं और कपिल भगवान उनका उत्तर देते हैं कि निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नादम तम प्रभु। हे नाथ, हम अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुके हैं, पर हमारी इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमारी इंद्रियों की इच्छा पूरी हो जाए। तब भगवान ने यहां पर संपूर्ण सांख्य शास्त्र का निरूपण किया। कथाक्रम को हम अब शीघ्रता से आगे बढ़ाएंगे, केवल प्रणाम मात्र कर चलते हैं विषयों को, क्योंकि 6 तो बज ही गए अभी, और आज वैसे भी थोड़ा विलंब तो होगा, ठाकुर जी का नंदोत्सव है, जन्मोत्सव है। कथा अभी हमारी 3य स्कंद पे है, इसलिए 10वें स्कंद पे जाना है, तो सबको प्रणाम मात्र कर चलते हैं। देवहूति माता कपिल भगवान का संवाद। तत्पश्चात बालक ध्रुव की कथा आती है, जहां पर भगवान के एक नन्हे से भक्त ध्रुव ने एक अल्प अवस्था में वन में जाकर के भजन किया, और वन में भजन करने से भगवत प्राप्ति हुई। ध्रुव जी का चरित्र लगभग पता है, पर हम एक बात पर थोड़ा प्रकाश डालें। क्या ध्रुव जी को 5 महीने के भजन से भगवान इसलिए मिल गए क्योंकि उनकी अवस्था छोटी थी? ठाकुर जी अवस्था देख करके मिलते हैं? नहीं, ध्रुव जी की अवस्था देख करके ठाकुर जी नहीं मिले। कितने ऐसे सन्यासी, कितने ऐसे विरक्त हैं, कितने ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने 7-8 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया। आज भी हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज, आपने 7 वर्ष की आयु में रास मंडली में श्री कृष्ण का रूप धारण करते थे, और 6 महीना कृष्ण रूप बनने के बाद 7-7.5 वर्ष की आयु में तो श्रीमद रामानुज गुरु जी की शरण सन्निधि में चले गए, और 8 वर्ष की आयु से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक अध्ययन किया भागवत जी का, व्याकरण का, शास्त्रों का, और 14 वर्ष की आयु में अपने जीवन की पहली कथा की। आज हमारे पिताजी की आयु 64 वर्ष है, 50वां वर्ष चल रहा उनको कथा करते हुए, 50 वर्ष हो गए कथा करते। अभी 10 फरवरी को पूज्य पिताजी को 50 वर्ष हो जाएंगे कथा करते हुए। और भारत के ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में सबसे अधिक कथाएं की हैं श्रीमद् भागवत की। 1600 से अधिक भागवत की कथाएं हो चुकी, और 450 से अधिक राम कथा हो चुकी। हमारे तो जीवन में इतनी कथा कर ही नहीं पाएंगे जितनी पूज्य गुरुदेव भगवान ने करी हैं।
कितनी अल्पायु में 7 वर्ष का बालक आज लेके आइए कोई 7 वर्ष का बालक, उसको मंच पर खड़ा करके देखना, उसमें कितना गंभीरता होती है, उसमें कितनी बुद्धि विवेक होता है। कुछ नहीं, बहुत सामान्य होता है 7 वर्ष का बालक। कितने लोग आज भी हैं जिन्होंने 6, 7, 5 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, ठाकुर जी नहीं मिले उनको। ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में त्याग करने पर 5 महीने में मिल गए, तो क्या आयु प्रधान है? नहीं। किसी ने कहा वो राजा का बेटा था इसलिए मिल गए। ये बात तो भूल ही जाओ कि ठाकुर जी पदवी देखते हैं या कुल खानदान देखते हैं। ये तो ठाकुर जी देखते ही नहीं। राज पदवी का है इसलिए भी नहीं, तो क्या देखते हैं ठाकुर जी? कहीं हम सुनते हैं कि 500-500 वर्ष निकल गए तप करते हुए भगवान नहीं मिले, 50 वर्ष निकल गए, 100 वर्ष निकल गए, कलयुग में भी लोगों को नहीं मिले भगवान। तो क्या ठाकुर जी वर्ष अवधि देखते हैं? नहीं, ठाकुर जी आयु नहीं देखते, वर्ष अवधि नहीं देखते, आप कैसे करते हैं वो क्रिया नहीं देखते, कठिनाई नहीं देखते, उल्टे लटक के कर रहे हो, सीधे कर रहे हो, ठंडी में कर रहे हो, गर्मी में कर रहे हो, ये सब नहीं देखते। एक चीज देखते हैं बस, आप कैसे भी कर रहे हो, आपका उत्साह कितना है, आप व्याकुल कितने हो उनकी प्राप्ति के लिए, आप तत्पर कितने हो उनके दर्शन के लिए, वो ठाकुर जी देखते हैं। आप बेचैन कितने हो उनकी प्राप्ति के लिए, वो ठाकुर जी देखते हैं। ध्रुव जी के 5 महीने के तप में ध्रुव जी की तत्परता दिखती है। कई लोग आके कहते हैं महाराज जी 4 घंटे पूजा करता हूं मैं रोज। बड़ी बात नहीं है 4 घंटे पूजा करना, 4 मिनट भी करो, पर 4 मिनट में तत्परता होनी चाहिए, 4 मिनट में व्याकुलता होनी चाहिए, 4 मिनट में वह ऐसी स्थिति हो जाए आपकी कि नहीं ठाकुर जी मिलो, वो ठाकुर जी देखते हैं। अवधि नहीं देखते, आयु नहीं देखते। ध्रुव जी ने 5 महीने भजन किया, पर 5 महीने में इतने व्याकुलता, 1 महीना केवल 3 दिन तक पत्ते खाकर के भजन किया, दूसरे महीना में केवल जल पी के भजन किया, तीसरे महीना में वायु पी के भजन किया। इस प्रकार से भजन कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। ये व्याकुलता है उनकी, और उस व्याकुलता की वजह से 5 महीने में ठाकुर जी आ गए। साक्षात संग चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुण पर विराजमान होकर के ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए, ध्रुव जी को दर्शन दिया। तो याद रखिएगा, कई माता पिता बच्चों को डांटते भी हैं, तेरी पूजा बड़ी जल्दी हो जाती है। कोई अवधि नहीं होती कि इतनी देर करनी है, पर हां जितनी भी देर करनी है बहुत मन लगा करके तत्परता से करनी है, व्याकुलता से करनी है, उत्सुकता से करनी है। ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन हुआ, ध्रुव जी ने स्तुति गाई और ठाकुर जी ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की। ध्रुव जी ने भगवान से एक वरदान मांगा कि हे नाथ मुझे एक वरदान दीजिए। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? कि भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम येनांजसोल्वणमुरु व्यसनम भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथा मृतपान मत्त। क्या मांगा? बोले हे नाथ, जिस प्रकार एक व्यसनी को, आप जो पहले दिन एक बात कह रही थी ना, अनुश्री जी ने एक मेरे को पुरानी कोई कथा की एक बात याद दिलाई, वही बात से ध्रुव जी कह रहे हैं। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? बोले जैसा एक व्यसनी व्यसन के लिए लालायित रहता है, वैसा मैं आपकी कथा के लिए लालायित रहूं। व्यसनी कैसा होता है? जिसको पीने खाने का होता है ना, जो पीने वाला होता है, चाहे वो मदिरा पान करने वाला हो, कुछ और करने वाला हो, जो भी, उसका स्वरूप कैसा होता है? आज भैया फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है स्कूल में, कॉलेज में, आज तो पार्टी होएगी, आज तो पिएंगे। आज क्या हो गया? बोले आज फेल हो गए, 4 साल से मेहनत कर रहे थे, क्लियर नहीं हुआ एग्जाम, गम में क्या करेंगे? बोले आज तो पिएंगे, खोलो बोतल, खोलो निकालो। आज क्या हो रहा? बोले आज हमारा ब्याह है, आज तो पीना है महाराज, आज हम दुल्हा बन रहे हैं। आज क्या है?
बोले जिससे ब्याह होना था वो छोड़ के चली गई, गम है बहुत, पिएंगे अब तो। आज क्या है? बोले आज हमारे सब मित्रगण आए हैं, आज तो पिएंगे। आज मेरा मित्र हमेशा के लिए अलविदा, राम नाम सत्य होगा, आज तो पीऊंगा रात को। वो क्या करता है? वो केवल बहाने ढूंढता है अपने व्यसन को भोगने के। उसके जीवन में अतीत में सुख आ जाए तो भी वो व्यसन करता है, और अतीत में कष्ट आ जाए तो भी वो व्यसन करता है। ऐसा ही एक भक्त को होना चाहिए। व्यसनी से भी कुछ सीखो, एक चीज सीख लो, क्या? व्यसन भोगने की जो उत्सुकता उसमें रहती है, ऐसा भक्त को होना चाहिए। कैसे? आज हमारी फर्स्ट रैंक आई, आज क्या करेंगे? आज नगर संकीर्तन होगा। आज क्या हो गया? बोले आज हम फेल हो गए। बोले नगर में नहीं, छत पे ही करेंगे, लेकिन कीर्तन तो करेंगे, फेल हुए। आज मेरा ब्याह है, ब्याह में रात्रि में संकीर्तन होना चाहिए। आज बोले जिससे ब्याह करना चाहते थे उसने मना कर दिया, बोले इसी गम में संकीर्तन करेंगे। मतलब जैसा एक व्यसनी का स्वभाव होता, अति सुख और अति दुख दोनों में वो केवल व्यसन करता है, वैसा ही एक भक्त को होना चाहिए। वो बात यहां ध्रुव जी कह रहे हैं, व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्तः। हे नाथ, एक व्यसनी की तरह मुझे आपकी कथा प्रिय लगने लग जाए। कोई भी स्थिति हो, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, मैं हर स्थिति में केवल एक ही चीज ढूंढ। एक व्यसनी होते हैं, वो दिन में 20 बार व्यसन करते हैं। गुटखा वाले, बीड़ी सिगरेट वाले, वो अगर कथा में भी बैठ जाते हैं ना, तो वो यही प्रतीक्षा करते हैं कब कीर्तन हो और कब हम उठ के जाएं और बाहर जाके कुछ करके आए। ऐसे व्यसनी होते हैं, वो कथा के बीच से भी समय निकाल लेते हैं। भोजन कर लिया, भोजन के बाद क्या अब तो थोड़ा थोड़ा व्यसन करेंगे। ऐसे व्यसन की तरह भक्ति हमारे जीवन में आ जाए। क्या किया? सुबह का बाल भोग हो गया, अब थोड़ा व्यसन के रूप में भक्ति करेंगे। अब राजभोग हो गया, अब थोड़ा कीर्तन करेंगे। अब सोने का समय हो गया, पहले कीर्तन करेंगे फिर सोएंगे। ऐसे हो जाए, वो बात यहां पर ध्रुव